दोस्तों कभी कभी इंसान जो होता है, कभी कभी उससे जानबूझ के ऐसी गलती हो जाती है और ऐसी दलदल में वो फंस जाता है कि कभी उससे निकलना मुमकिन नहीं नामुमकिन हो जाता है। दलदल में दोस्तों कोई शौक से नहीं जाता है, बहुत ही मजबूरी से आता है, बहुत ही गरीबी से आता है। समझ लीजिए कि गरीबी आजकल के दुनिया में ऐसा अभिशाप है कि जो काम ना करना हो वो करना पड़ता है। हाँ तो दोस्तों, एक माँ की ऐसी कहानी दुख भरी है, आप लोग के साथ शेयर करेंगे और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा कि वो माँ कैसे गरीबी के वजह से ऐसे दलदल में फंस जाती है अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे की ज़रूरत के लिए, घर के परिवार के लिए। कोई एक माँ ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और उसका पति दोस्तों अचानक ऐसा सीन देख लेता है अपनी औरत को किसी के साथ कि जिसे देखकर उसका पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और क्या वो औरत शौक से वो काम करती है कि कैसे करती है, पूरा आपको बताएंगे इसी छोटे से ब्लॉग में। और जैसा कि हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुशी सिंह ब्लॉग क्षेत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कि दोस्तों हम कहानी बता रहे थे गरीब परिवार के दोस्तों, वो जानबूझ के ऐसे दलदल में फंस जाते हैं जैसे निकलना उसके लिए नामुमकिन ही हो जाता है। जैसा कि एक परिवार में 3 सदस्य रहते हैं। पिता का नाम रहता है चंदन और उसकी वाइफ का नाम रहता है सुनीता और उनका एक छोटा सा लड़का रहता है मोहन। जो कि कहने का मतलब होता है, दोस्तों कि 3 परिवार है लेकिन खर्चा 30,000 का होता है। लेकिन अगर एक गरीब इंसान के लिए बहुत ज़्यादा होता है। 30,000 वो कहाँ से लाएगा? आदमी कहता है छोटा सा परिवार है, क्या खर्चा है। लेकिन कहने का मतलब है आजकल इतनी गरीबी है हर जगह की 3 परिवार का 2 चलाना मुश्किल है। तो वो उसी पे आधारित है दोस्तों, एक छोटा सा ब्लॉग है और दिल को छू जाने वाला है। बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है कि एक माँ का कैसे संघर्ष करती है अपने परिवार को चलाने के लिए। तो दोस्तों ऐसे जो सुनीता रहती है, उसका लड़का रहता है मोहन, स्कूल जाता है और पति एक छोटा सा कारोबार करता है। तो जो उसका लड़का मोहन रहता है, एक दिन अपने माँ से कहता है कि माँ स्कूल में जो है 10,000 का फीस, 10,000 का वो क्या नाम है, टूर पैकेज है, आपको भरना पड़ेगा। स्कूल से आया है कि टीचर लोग बोल रहे हैं कि इतना पैसा दो तो तुमको स्कूल की तरफ से जैसे टूर पैकेज हो गए जाते हैं, वैसे बच्चा ये भी जा रहा था। तो अब वो माँ तो जाहिर सी बात है वो तो अपने हस्बैंड से ही बोलेगी। तो अपने हस्बैंड से बोलती है कि ऐसा ऐसा लड़का जिद कर रहा है कि स्कूल की तरफ से इसको बोला गया है कि 10,000 रुपया जो है इंतजाम करके पेरेंट्स दें। अब इनके लिए 10,000 बहुत था। 2-4 हज़ार गरीबी में इसका आदमी कमाता था तो कैसे इन लोग का जीवन यापन चलता था। दोस्तों जैसे तैसे इसका पिता जो है 10,000 का इंतजाम करता है। तो दोस्तों कहने का मतलब है स्कूल में आए दिन तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि एडमिशन अगर करा दीजिए अच्छे स्कूल में तो आज ये है, कल वो है, कल वो है, ऐसे ही मतलब उसका लगा रहता है। फिर एक दिन क्या होता है तो टीचर बोलते हैं कि 20,000 आपको जमा करना पड़ेगा और आपका बेटा जो है बैट बॉल कॉम्पिटिशन में बहुत अच्छा है। अब ये जो लड़का रहता है मोहन जो रहता है लड़का, जाहिर सी बात है पिता से तो लड़के कहते नहीं है, कहेंगे तो अपनी माँ ही से। कोई भी चीज़ होगा माँ तो जानती है कि भैया कितना है, बजट क्या है, कैसे। अभी तो पिता जो है 10,000 इंतजाम करके कैसे दिए हैं। अब माँ के तो लालच था कि बेटा कम से कम कुछ तरक्की करे, पढ़ाई में अच्छा है, कुछ आगे बढ़ जाए। फिर माँ जो होती है अपने हस्बैंड से बोलती है कि ऐसा है 20,000 का इंतजाम करो कहीं से, तो लड़का जो पढ़ने में अच्छा है तो तरक्की करेगा तो निकल जाएगा, कुछ सक्सेस हो जाएगा। तो इसका पिता बिल्कुल झुल्ला जाता है। जाहिर सी बात है कोई भी झुल्ला जाएगा, जब गरीबी रहती है तो कोई क्या करे। तो इसका हस्बैंड बोलता है कि तुमको, अपने लड़कों से कहता है कि तुमको पढ़ने के लिए भेजते हैं कि वहाँ दुनिया खुराफात करने के लिए, पढ़ना है पढ़ो, नाम काट के बैठ जाओ। अब आदमी क्या करेगा जब पैसे का इंतजाम नहीं रहता, तो आदमी यही कहता है। फिर जैसे तैसे अब इसकी माँ करती भी क्या करती, लालच तो बुरा, सोच रही थी चलो मेरे बेटे का सिलेक्शन हो जाएगा तो अच्छे जगह चला जाएगा। फिर कुछ रखे रहती है, सोने का कड़ा वगैरह रखे रहती है। तो बहुत समय का पहले का रहता है, जैसे कि ज्वेलर्स वगैरह पास जाइए तो वो कहते हैं कि इसका कागज़ लाओ। बहुत लोग बोलते हैं, अब जैसे बहुत लोग के पास कागज़ रहता है, बहुत लोग के पास नहीं रहता है, कोई ऐसे भी बेच लेता है। तो उसका जो गहना रहता है वो बिकता नहीं है, तो वहीं पे एक ठो ग्राहक बैठा रहता है। अब वहीं से दोस्तों इसकी कहानी में ऐसा मोड़ आता है कि ना चाहते हुए भी एक माँ को उस दलदल में घुसना ही पड़ता है। वहीं पे एक ग्राहक बैठा रहता है तो वो देखा करता है कि इस औरत की मजबूरी, आदमी जानते हैं कहीं अगर कोई मजबूरी देख लिया फ़ायदा उठाने के लिए तो आदमी तुरंत राजी।
सहायता करने के लिए कोई नहीं है। तो ऐसे भैया वो गाना वाड़ा ले गई, बोली कि हमें 20,000 की ज़रूरत है, आप दे दीजिए और इसको गिरवी रख दीजिए। तो वहाँ पर वो सुनार था, वो बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, कागज़ लेके आओ तो इसको हम गिरवी रख लेंगे। फिर वहीं पर एक लड़का बैठा था, तो वो इससे बोलता है कि ऐसा है, आपको हम नौकरी दिला देंगे, आप काम करेंगी, बहुत अच्छा नौकरी है, एक एक दिन में आपको 2-2 हज़ार रुपया मिलेगा 1 घंटे में। अब वो बोली ऐसा क्या नौकरी माँ, तो माँ उसको लालच आ गया। तो वो भैया क्या करती है, उससे उसके साथ चल जाती है। तो उसके साथ जाती है तो एक जगह पर 2-3 औरतें बैठी रहती हैं। तो वो बोलता है कि यहीं पे आपको काम करना पड़ेगा। औरत सोचती है चलो बहुत बढ़िया जगह पे ये लाया है, औरतें हैं तो ठीक है, काम करना होगा, कौन सा आराम है, काम कर लेंगे, मेरे लड़के का कम से कम भविष्य तो बन जाएगा। अब ये बहुत खुश हो जाती है, अपने आदमी से बताती नहीं, क्योंकि आदमी भी चला जाता है, सुबह शाम आता, कह रहे थे चलो चोरी चोरी काम करेंगे और हमारे लड़के का भी खर्चा चल जाएगा, वो घर का भी खर्चा चल जाएगा, और आदमी को भी नहीं पता चलेगा। यही बात उस आदमी ने समझाया इस औरत को, जो इसको काम के लिए ले गया था, कि दिन भर क्या करती हैं औरतें, खाना बना ली, बैठ गई, ये है वो है, तो थोड़े दिन काम कर लेना, 1-2 घंटा, उतने में ही पैसा तुम्हें मिल जाएगा। वो समझ नहीं पाई और उस दलदल में गिर पड़ी, और किस दलदल में थी उसको ये भी नहीं पता। अब दोस्तों एक दिन जब ये हुआ, काम तो काम, दूसरे दिन से तो आदमी को पता चल ही जाता है। अब ये जब जाती हैं तो वहाँ की जो मालकिन रहती है बहुत चतुर रहती है, उसका ये नियम रहता कोई भी लड़की आवे तो उसको पहले फंसाओ, फंस जाएगी तो ऑटोमेटिक वो जा नहीं पाएगी। इसी तरीके वहाँ का जो, फिर ये जब भैया जाती हैं काम के लिए, खूब बढ़िया से अपना काम हम करके, लड़का चला जाता है स्कूल, आदमी चला जाता है स्कूल वहाँ पे अपने ड्यूटी पर, ये भी चल देती हैं। फर्स्ट दिन जब जाती हैं ऐसा नज़ारा देखती हैं तो अब ये सोच में पड़ जाती हैं कि अब ये ऐसा काम हम करें कि ना करें। उसको समझाया जाता है कि ग्राहक को तुम्हें खुश करना। अब ये काम सुन लेती हैं तो इनके पैर तले जमीन खिसक जाता है। अब ये सोच में पड़ जाती है कि करें कि ना करें, 1 घंटे में 2 हज़ार मिल जाएगा, बहुत बड़ी बात है, अब मेरे लड़के का भविष्य बन जाएगा। लालच इतनी बेकार की, समझिए माई वो काम कर सकती है, दूसरा कोई नहीं। अब दोस्तों क्या हुआ, अब ये सोच में पड़ गई कि चलो अच्छा कर लेते हैं, चाहती तो कुछ और काम कर ले, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उसको लालच दिख गया तो कह रही थी ठीक है। फिर एक दिन में 1 ग्राहक खुश की, 2 ग्राहक खुश की, 3 ग्राहक खुश, तो भैया उसको जैसे दिन पे दिन उसको पैसा मिलता है। लालच इतनी बेकार चीज़ है कि आदमी दलदल में फंसता चला जाता, आदमी को पता नहीं चलता। अब ये जो है ग्राहक के साथ खुश हो, ये सोची कि चलो अच्छा काम निकल जाएगा, हम छोड़ देंगे, 20,000 हमको मिल जाएगा। और वहाँ की जो कोठे पर की मालकिन थी, जो नई लड़की आती थी तो कैमरा लगा के उसको कैप्चर कर लेती थी, और मोबाइल में कैद करने के बाद ब्लैकमेल करती थी कि अब तुम यहाँ से जाइए, अब यहाँ से अगर तुम चली गई तो तुम्हारा जो है ये रिकॉर्ड तुम्हारे घर वालों को दिखा दिया जाएगा। अब उस वजह से बहुत लड़कियाँ वहीं पर रुक जाती थी डर के मारे, जैसा कि इसके साथ भी था, सुनीता के साथ भी। अब ये बेचारी सोची थी कि 20,000 रुपया पा लेंगे और निकल जाएंगे इस दलदल से। अब दोस्तों ये तो निकल नहीं पाती, क्योंकि इसको भी वही चीज़ धमकाया जाता है। जब 20,000 हो जाता है तो ये बोलती है कि ऐसा है, अब हम जा रहे हैं, मुझे पैसा मिल गया, मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं। अब दोस्तों वो भोली भाली थी, दलदल में फंस गई, वो क्या जाने। अब वहाँ का जो इसको लेके आया था कोठे पर, उसने कहा ऐसा है, तुम्हारा रिकॉर्डिंग हो चुका है और तुम्हारा पति देख लेगा, तो अब तुम सोचो तुम्हारा क्या होगा। अब ये बेचारी सोच में पड़ गई। अब फिर सोच रही थी कि चलो हम ये काम छोड़ ही देंगे, हम नहीं करेंगे, मतलब बहुत कुछ बोली कि जहाँ दिखा देना, जो भी करना हम देख लेंगे, पति जो बोलेगा हम समझ लेंगे। 20,000 था दोस्तों, अपने लड़के को दे देती है, अपना लड़का इनका जाके एंजॉयमेंट करता है, उसका भविष्य बन जाता है। फिर दोस्तों तैसे तैसे दिन बीत रहा था, ये सोची कि चलो हमें उस दलदल में जाना ही नहीं पड़ेगा और हमें काम करने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे तैसे दिन बीत रहा है। फिर एक दिन दोस्तों कोरोना काल का समय था, उस समय तो जानते ही हैं खाने का लाले पड़े थे, कोई अगर पैसा दे भी दिया उधार तो सोचिए बहुत बड़ी बात है। तो इसका पति जैसे किसी से 1 लाख रुपया लिया हुआ था, तो वो ब्याज छियाज करके 2 लाख, मतलब 2 लाख हो गया था। उसी समय दोस्तों अटेंडम वो भी आ पड़ता है कि अब उस गरीबी का हालत देख के उसके पति के ऊपर सब हावी थे कि पैसा लाओ। जाहिर सी बात है दोस्तों, घर में अगर ऐसा है तो पत्नी कैसे देख सकती है।
अब उसको टेंशन हो गया, अब हम करें तो करें क्या, घर बेचे भी नहीं रास्ता था, घर बेच के आदमी कहाँ जाएगा। फिर अब उसके दिमाग में टेंशन हो गया, फिर वही फ़ोन करती है जहाँ से दलदल से निकल के आई। सोचिए, क्योंकि ये कहने मतलब जो काम आदमी कर लेता है फिर उसको वही रास्ता दिखता है। फिर वही दलदल में वहीं पर फ़ोन करती है कि दीदी, सावित्री नाम रहता कोठे की मालकिन को, तो उसको फ़ोन करती है, कहती दीदी मुझे काम दे दीजिए। तो कहने का मतलब दोस्तों वो काम तो देख ही ली थी, भले कुछ था लेकिन उसमें पैसा था। अब इसको घर चलाना था, पति को कर्जे से मुक्ति दिलाना था। अब इधर ये थी कि पति भी न जाने, इज्जत भी रह जाए। फिर दोस्तों क्या नाम है, तो फिर दोस्तों कैसे, अब इसको तो वही दलदल दिख रहा था। फिर ये सोची कि चलो अच्छा फिर चलते हैं। फिर जैसे तैसे गई, फिर दोस्तों उनका 2 लाख भरी। फिर अब कहने का मतलब कोठा ऐसा जगह है दोस्तों कि वहाँ पर तो अच्छा आदमी तो ऐसे बदनाम है, जो काम कर रही है तो उसका तो बातें छोड़िए। और फिर दोस्तों कहने का मतलब है कि फिर एक दिन, उसमें तो ग्राहक को खुश करना था। फिर एक दिन जो है इसका जो पति था, पति जो चंदन था, चंदन का दोस्त एक दिन ग्राहक बन के आता है। जब ग्राहक बन के आता है तो वो सीन देखता है, कहता है अरे भाभी आप यहाँ पर, तो कहती हाँ तुम ऐसा करना, मेरे पति से नहीं बताना, मैं यहाँ काम करती हूँ। अब सोचिए दोस्तों, एक मां ना चाहते हुए भी दलदल में कैसे घुस जाती है गरीबी की वजह से। अगर इसका पति कमा लेता अच्छा खासा, और ये भी अगर काम चुन लेती दूसरा, लेकिन इतना जल्दी पैसा नहीं मिलता, कहीं मिलता 2000, 4000, 5000, लेकिन ऐसा दलदल में घुस गई कि इसको लालच दिख गया 2000 एक दिन में, तो 2000, तो लालच बहुत बेकार चीज़। तो इसका दोस्त आता है, तो कहने का मतलब है आदमी आया तो अपना काम निकालेगा, ऐसा थोड़ा ना कोई छोड़ देगा। तो वो आया, अपना काम उम किया, सब कुछ है, फिर चला गया। तो चला गया तो इनके जो है पति से बताया नहीं, उसको क्या था मज़ा लेना था, मज़ा लेके चला गया। अब इसका जो आदमी था वो सोच रहा था कि घर भी अच्छे से चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और पत्नी बता नहीं रही थी हम क्या काम करने जा रहे हैं। और कहने का मतलब दोस्तों काम छुपता भी तो नहीं। फिर एक दिन उसी का दोस्त जो है इसके हस्बैंड को बताता नहीं है, कहता चलो यार क्या नाम है, एक जगह चलते हैं, वहाँ मज़ा लेते हैं, बहुत अच्छी वहाँ पे एक आई है और मतलब मस्त कर देती है सब कुछ। तो उसका हस्बैंड कहता है चलो अच्छा चलते हैं, क्या करना है कि ज़िंदगी में साला खाली गम ही गम है, चलो इन्जॉयमेंट करते हैं। अब वो दोस्तों आता है घर, वहाँ पर कोठे पर जो सीन देखता है, सोचे कोई भी पति देखेगा तो उसका दिमाग तो खसक जाएगा। अब वो आता है, जैसा सीन देखता है कि दरवाज़ा खुलता है, तो कहते दरवाज़ा इसकी वाइफ खोलती है और इसका आदमी, दोनों एक दूसरे को देख कर सोचिए हैरान हो जाते हैं। अब वहाँ पर वो तो कुछ बोल ही नहीं पाता है, बस चुपचाप उल्टे पैर वो चला आता है घर पे। फिर जब उल्टे चला आता है, दिमाग में उसके इतना क्रोध, इतना क्रोध कि सोच रहा था कि बताओ ये गरीबी है, गरीबी की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ा कि मेरी बीवी कोठे पर, और हम सोच रहे हैं कि घर का मेरा खर्चा कैसे चल रहा है, इतनी आसानी से कैसे चल रहा है। फिर दोस्तों कहने का मतलब है वो आदमी जो इसका दोस्त था वो जानबूझ के ले गया कि उसका पति ये नज़ारा अपनी आंखों से देखे। अब वो सीन देखने के बाद दोस्तों कोई भी चौंक जाएगा कि अपनी बीवी का कस्टमर बन के कोई जाएगा, तो सोचिए क्या होगा। तो दोस्तों ये संघर्ष भरी कहानी एक औरत की थी, किसी के साथ भी हो सकता है। गरीबी ऐसा अभिशाप है जो इस दुनिया में ना करवाए, क्योंकि एक आदमी के कमाने से दोस्तों नहीं चलता है। और यहाँ भी अगर सरिता चाहती तो दूसरा काम चुन लेती, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कहने का मतलब है चारों ओर तो गंदगी भरी हुई है, अच्छा तो कोई बताने वाला है ही नहीं। फिर दोस्तों कहने का मतलब है फिर उसका पति जो घर पर आया तो खूब उसको मारा पीटा, सब कुछ किया, प्रताड़ित किया कि तुम्हें ये काम करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन कहने का मतलब दोस्तों ऐसी गरीबी की वजह से ही वो औरत को ये कदम उठाई, और वैसी गरीबी हम कह रहे हैं कि भगवान इस दुनिया में किसी को ना दें कि ये काम करना पड़े। तो दोस्तों कहने का मतलब माँ एक ऐसी योद्धा है कि कोई भी काम कर सकती है घर को चलाने के लिए, चाहे कुछ भी करने के लिए। नहीं तो वो माँ को क्या था, वो कुछ भी काम कर लेती, लड़के का फीस भरना था, घर का खर्चा होता है, बहुत चीज़ होता है। दोस्तों एक औरत ही जानती है घर का खर्चा की जिम्मेदारी क्या होता है। वो किसी को वो नहीं आभास नहीं होने देती, सब अपने पर झेल लेती है। लेकिन कहने का मतलब है 4000 उसका पति लाता था, उसमें भी खुश थी, लेकिन खर्चा इतना
आदमी करे तो करे क्या, ना चाहते हुए भी उसको उस दलदल में चली गई जिस दलदल में उसको नहीं जाना चाहिए। नहीं तो दूसरे को क्या था माँ नहीं होता, लेकिन एक भविष्य सुधारने के लिए एक माँ ऐसी योद्धा होती है दोस्तों कि पति के आगे बच्चों के आगे ढाल बन के खड़ी हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसा गलत काम हो जाता है जिसकी वजह से आदमी उसी को ही गलत ठहराने लगता है, कहीं ना कहीं कोई मजबूरी नहीं समझता। तो एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किए थे कि गरीबी एक ऐसा अभिशाप है जो ना जिंदगी में आदमी को कराए। तो दोस्तों एक छोटा सा ये ब्लॉग था, किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना था और ना किसी को मन को वो करना था जो दुनिया में हो रहा है गरीबी के कारण, जो एक माँ को करना पड़ा। और वही छोटा आप सा ब्लॉग आपके साथ शेयर किए थे। अच्छा लगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।